हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक रिसर्च एप्टीट्यूड के हमने 290 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे, तो 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के। उसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर वापस से आएंगे, जिसमें हम अराउंड 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देन अगेन जो हमारी कम्युनिकेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो पेपर वन है उसके 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के इन यूनिट्स में, टीचिंग एप्टीट्यूड के, मैथमेटिकल रीजनिंग के, कम्युनिकेशन के, और जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट है, तो उसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इन ए रिसर्च सेटिंग पार्टिसिपेंट्स में एक्ट differently because they think they are getting special attention. This reaction of treatment groups to the special attention rather than treatment itself is called as Hawthorne effect, Marlowe effect, Young effect या attention deficit। तो इसको गाइस जो बोलते हैं इस तरीके के इफेक्ट को, इसको बोलते हैं हॉथोर्न इफेक्ट, हॉथोर्न इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि इन ए रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल सेटिंग व्हेन पार्टिसिपेंट्स चेंज देयर बिहेवियर सिंपली क्योंकि दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड या फिर आर रिसीविंग स्पेशल अटेंशन, द रिजल्टिंग चेंज इज कॉल्ड हॉथोर्न इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ग्रुप है वो रिएक्ट करता है टू द स्पेशल अटेंशन, नॉट नेसेसरी टू द एक्चुअल ट्रीटमेंट इटसेल्फ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हॉथोर्न इफेक्ट। बस इसका एक नाम है और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। मार्लो इफेक्ट जो है ना, एक कोई रिकॉग्नाइज्ड कंसेप्ट नहीं होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। और जो आपका जंग इफेक्ट है, इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल थ्योरीज, ना कि कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल बाइसेस से या अटेंशन डेफिसिट है। ये भी एक क्लिनिकल कंडीशन है, बल्कि रिसर्च बाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ नंबर्स विच डू नॉट रिप्रेजेंट्स अमाउंट बट इंस्टेड रिप्रेजेंट काइंड, जिसमें डिफरेंशिएटेड क्वालिटीज होती हैं, डिफरेंट क्वालिटीज या टाइप्स या कैटेगरीज होती हैं, आर कॉल्ड एज, वो क्या कहलाती हैं? तो गाइस इस तरीके की चीज़ों को हम बोलते हैं नॉमिनल, प्राइम, ऑर्डिनल और एब्सोल्यूट। तो ये हमारा है नॉमिनल। पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स, हमें बताना है कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उसका क्या पर्पस रहता है। देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बैकग्राउंड, तो ये तो करेक्ट होगा। जिसमें ए है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। ये एलिमिनेशन टेक्निक इस तरीके से एम्प्लॉय की जाती है, लगाई जाती है। और फिर देखते हैं दूसरा क्या है। टू फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, ये भी करेक्ट है। टू फाइंड आउट रिलेवेंट मेथडोलॉजी, ये भी करेक्ट है। तो देखिए ए बी सी जिसमें है उसको रखिए, अच्छा दोनों में ए बी सी है। फिर देखते हैं, टू डिबेट द इथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च। देखिए जो पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू होता है वो ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करें। फिर नेक्स्ट है, टू कैरी आउट मेटा एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो टू कैरी आउट मेटा एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी जो है ये भी नहीं होगा। और इसका जो नेक्स्ट है, टू आइडेंटिफाई डेटा सोर्स, यस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें डेटा सोर्सेज के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो प्रीवियस स्टडीज हो चुकी होती हैं उसमें मेंशन होता है कि उन स्टडीज के लिए डेटा कहाँ से कलेक्ट किया गया, प्राइमरी सोर्स यूज़ किया गया है, सेकेंडरी सोर्स यूज़ किया गया है, अगर सेकेंडरी सोर्स भी यूज़ किया गया है तो कहाँ से डेटा उठाया गया है। तो जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी एंड इफ राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेन टू कैरी आउट मेटा एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी, देखिए बिब्लियोग्राफी का मेटा एनालिसिस नहीं होता है, लिटरेचर रिव्यू का मेटा एनालिसिस होता है। यानी जो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं उनका हम मेटा एनालिसिस करते हैं, या और भी इस तरीके के जो आर्टिकल होते हैं, बिब्लियोग्राफी का मेटा एनालिसिस नहीं किया जाता है। If you are to calculate Spearman's rho, what kind of data would you enter? Nominal data, actual scores, dichotomous data या ranks? तो जो स्पीयरमैन का रो होता है या जो स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट होता है उसमें हम रैंक्स का यूज़ करते हैं।
Empirical research in social sciences is associated with fictional narratives, religious practices, positivist philosophy या historical articles। तो देखिए जो empirical research होती हैं वो ज़्यादातर हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो पार्ट है वो है पॉजिटिविस्ट थ्योरी, या जो पॉजिटिविज्म है वो जो है हमारा साइंटिफिक थ्योरी से रिलेटेड है। तो एक तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिविस्ट फिलोसफी। और जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, या फिक्शनल नैरेटिव से, ये ज़्यादातर हमारी पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड हैं। तो पॉजिटिविस्ट फिलोसफी जो है वो हमारी इसमें एम्पिरिकल रिसर्च देखने को मिलती है। The characteristics of scientific method of research are empiricism। देखिए ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च होता है उसमें एम्पिरिसिज्म होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, सिस्टमेटिक भी होता है। क्या वो सीक्रेटिव होते हैं? सीक्रेटिव नहीं होते, यानी कि वो सीक्रेट बेस्ड होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए ABC जिसमें है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे बन गया। ABC एंड F सिक्योरिटी रिलेटेड भी नहीं होता है, बट प्रिडिक्टिव होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ रिसर्च द एक्शन वर्ड्स कंट्रोल, मैनिपुलेट एंड ऑब्जर्व आर मोस्ट रिलेवेंट। देखिए जहाँ पर भी कंट्रोल की, मैनिपुलेट की या ऑब्जर्व की बात आएगी तो वो हमेशा जो आपकी रिसर्च होगी वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। ठीक, बाकी ये रॉन्ग ऑप्शन हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च या ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच बेस्ड रिसर्च या एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो होती है वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है, और ये साइक्लिक होती है नेचर में। तो ये इस क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च का, तो इसको भी आप देख लेना, साइक्लिक नेचर होता है इसका। ठीक, एक्शन रिसर्च का जिसमें हम प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार कर चुके हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी बहुत डिस्कस कर लिया, जिसमें हम मैनिपुलेशन, कंट्रोल और ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज नोन एज। इस क्वेश्चन को भी हमने प्रीवियस वाले में डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चन जो 298 है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और फिर इस मैनिपुलेशन का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेस आते हैं इस मैनिपुलेशन की वजह से, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो ए वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल। तो इस मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स के क्या इफेक्ट पड़े हैं, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉजिक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड मूव्स टुवर्ड्स ब्रॉडर जनरलाइजेशंस इज नोन एज। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए यहाँ पे जो डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग है उसको आप समझ लीजिए। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म बस सिंपल, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और इंडक्टिव को भी। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, डिडक्टिव और इंडक्टिव की। देखिए पुलिस में एक पोस्ट होती है DGP की। ठीक, DGP की, तो ये है डी फॉर डिडक्टिव, और G फॉर जनरल, और P फॉर पार्टिकुलर। तो जब भी आप जनरल टू पार्टिकुलर जाएंगे, यानी पहले थ्योरी होगी, फिर थ्योरी को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए अलग अलग इंस्टेंसेस आप देखेंगे। तो उसको बोलेंगे कि जो आपकी रिसर्च है वो पहले जनरलाइज हुई है, देन पार्टिकुलर इवेंट्स की तरफ गई है। बट इंडक्टिव में क्या होगा, वो IPG की तरफ जाएगी, IPG। तो पहले आई फॉर इंडक्टिव हो जाएगा, और पार्टिकुलर टू जनरल, यानी कि पार्टिकुलर छोटे छोटे इंस्टेंसेस होंगे, देन जनरलाइजेशन होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द लॉजिक दैट स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। देखिए जो हमारी इंडक्टिव होती है वो पहले पार्टिकुलर, यानी कि जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये वाले वहाँ पे होती है, देन मूव्स टुवर्ड्स ब्रॉडर जनरलाइजेशन। देन उसके बाद वो जनरलाइजेशन की तरफ, जैसे ब्रॉडर जनरलाइजेशन, तो इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव। तो आप ये DGP और इसको DGP आप याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। DGP डिडक्टिव, जनरल टू पार्टिकुलर, और इंडक्टिव IPG। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टर सेशंस इन रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर whom। देखते हैं, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस, डिस्कशंस, फोकस ग्रुप, फॉर्मल स्पीचेस, इंटरेस्ट, या डिस्प्ले ऑफ कॉमन्स। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो इंटर पर्सनल इंटरेक्शंस एंड डिस्कशंस। क्यों होगा, क्योंकि जो पोस्टर सेशंस होते हैं एट रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस आर डिजाइन टू एंकरेज क्या, वन टू वन या स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस कह लीजिए, इनफॉर्मल इन डेप्थ इंटरेक्शन बिटवीन द रिसर्चर
एंड इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स। बाकी इसमें डायरेक्ट फीडबैक भी होता है, क्वेश्चन भी होते हैं और नेटवर्किंग भी होती है। तो अनलाइक फॉर्मल पेपर प्रेजेंटेशन, जो पोस्टर सेशंस होते हैं दे अलाउ अटेंडीज टू मूव फ्रीली, और क्वेश्चंस पूछें, वो डिस्कस करें स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च को। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक। और बाकी जो हमारे फोकस ग्रुप है वो एक तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, नॉट ए कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट। और जो फॉर्मल स्पीचेज हों हैं वो दे अकर इन प्लेनरी या ओरल सेशंस, नॉट पोस्टर सेशंस में। और जो डिस्प्ले ऑफ कॉमन है ये काफ़ी वेग और एकेडमिकली इरेलीवेंट चीज़ है। ठीक। तो ये हमारे 300 क्वेश्चंस हो गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 300 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम 200 क्वेश्चंस कर चुके हैं, देन बाकी यूनिट्स पे भी आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें, और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नोटिफिकेशन बिल है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।